ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जनाब के ईमान का इम्तिहान लिया जाएगा। सर मारो तो भी लिया जाएगा, बोल पड़ो तो भी लिया जाएगा। जब जंग बदर हुई तो वहां जब आर्मी भर्ती की गई तो इम्तिहान नहीं लिया। आज इस्लाम में वुसअत है। यहूदी बाई बर्थ यहूदी मानते हैं, वो शामिल नहीं करते कि दूसरे मजहब का बंदा यहूदियत इख्तियार करके आगे वो कहते नहीं भाई उधर ही जा, वो बाई बर्थ। और फिर उसी को यहूदियत का सर्टिफिकेट मिलता है जिसकी माँ यहूदियत की आलमा हो। क्योंकि जैसे माँ बच्चे को पढ़ा सकती है इस तरह मौलवी या मुदर्रिस जैसी प्रोफेसर भी पढ़ा सकते हैं। इसलिए अपनी बेटियों की माओं की मैं मिन्नतें करता हूँ पूरे पाकिस्तान में, जहां आप सारा दिन बच्चे को ये फॉर एप्पल पढ़ाती हैं, उसे 5 मिनट अली भी बताया जाता है। साथ में मजलिस हो गई, क्या बात है, वाह भाई। लेकिन इस्लाम ने वुसअत रखी है। आओ सुभान अल्लाह। मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते जाओ, शामिल होते जाओ। बदर के मैदान में कुरान अंदाजियां हुई, सबकत लेने चाहते थे हर बंदा नेकी के दर्जे में। सिर्फ पैसे दौलत में कंपटीशन नहीं है, नेकी में भी होता है। क्या बात है, वाह भाई वाह। यानी एक वाकया ये है कि जब कुरान, क्योंकि एक घर से एक फर्द को सरकार ने बुलाया बदर के मैदान में कि हर घर से एक फर्द चाहिए। वो बाप बेटा है तो बाप आ जाए या बेटा आ जाए। बाप और बेटे ने कुरा डाला, बेटे का नाम निकल आया। बेटा खुशी से दौड़ा, सरकार की बारगाह में पहुंचा, पीछे बाप भी आ गया। उसने बेटे से कहा कि मैं तुझसे कुछ नहीं मांगता बाप होने के हक के नाते में, बस एक ही हक मुझे दे दे कि ये तू मुझे दाने दे। उसने कहा बाबा जान माफी, मैं नेकी अपनी किसी को नहीं दे सकता। बस इतना टेस्ट था, लेकिन बाकी तैयारी के लिए कोई नहीं था कि कोई प्रैक्टिस करनी है, कोई प्रैक्टिकल करना है, कोई आपने कोई पेपर शेपर देने, नहीं आ जाओ। ओहद में भी ऐसा था। हसन शहनशाह के जमाने तक जो भी आता गया इम्तिहान लिए बगैर दाखिल हुआ। काफी है, मैं आपका ढेर सारा शुक्रगुजार हूं, मुश्किल बातों पे आप बोल रहे हैं। कभी कभी दांत से बात निकल भी जाती है, कोई बात नहीं, आप कमाल कर रहे हैं। लेकिन जब आया ना मुआरका करबला, फिर टेस्ट लिया गया। शामिल नहीं किया, हत्ता कि आखिरी रात तक लिया, चिराग बुझा के फरमाया। साहब ने मुझे आयत भेजी, मुझे बड़ा मजा आया, जिसमें अल्लाह कहते हैं ला नबलुन्नकुम बिशैइन मिनल जूइ, तुम्हारा अल्लाह आजमाएगा तुम्हें भूख के जरिए से, तुम्हें आजमाएगा जान के जरिए से, खौफ के जरिए से, और कमी होगी हम जान अनफुसा तो मेरा सामरा तो फलों में, यानी रिस्क कम हो जाएगा, महंगाई ज्यादा हो जाएगी, खरीदने की ताकत नहीं रहेगी। ऐसा है ना कि अल्लाह आजमाएगा तुम्हें माल के जरिए से, जान के जरिए से, समरात के जरिए से, उसमें कमी आ जाएगी, मौतें ज्यादा होंगी, रिस्क कम हो जाएगा। बशरम मिन साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए मेरा हबीब बशारत है। सब्र करेंगे, बेशक भी यही भूख है, प्यास है, मौत है, बेशक कमी है, ये टेस्ट लिया गया है।
चूंकि इसलिए टेस्ट लिया गया कि सामने वालों को बेनकाब करने आया था हुसैन के इनमें कौन है छुपा हुआ अली की विलायत। यही वजह है आप तो शाहजादे रुकान मौला अली अकबर अलैहिस्सलाम की जो अजान है, हम सारे शियान हैदर करार मातमी अज़ादार सारे रात सब बेदारी करके अजान का इंतजार करते हैं कि सुबह अजान सुनेंगे, फुर्सा पढ़ेंगे, जजीर चलेंगे, खुमज़नी करेंगे। तो हम मशाइब के हवाले से जनाब अली अकबर की अजान को जानते हैं, उसमें हक़ाइक़ और भी है। हुसैन अलैहिस्सलाम का भी मुअज्जिन था जिस तरह मोहम्मद मुस्तफा का मुअज्जिन था। जब हुसैन मदीने से चले तो उसी मुअज्जिन ने अजान दी। हुसैन कूफे मक्के में रहे तो उसी मुअज्जिन अजान देता रहा, फिर सफर में भी वही देता रहा। 2 मुहर्रम 3 4 5 6 7 8 9 मुहर्रम तक उसी ने दी। 9 मुहर्रम की मगरिब और इशा की उसी मुअज्जिन ने दी। 10 मुहर्रम की जब फजर हुई तो हुसैन अलैहिस्सलाम ने अली अकबर से कहा कि आज की अजान बेटा तुम दो। आज वो नहीं, ये क्यों दे? हुसैन कहते हैं जब अली के दुश्मन कसरत में आ जाए तो फिर मोहम्मद पे वाजिब है अली का। मौला सबको सेहत दे, जिंदगी दे, रिज़्क़ दे, शिफा दे, करम फरमाए मेरा मौला। अब क्या तो बस करें। मैं सोचता था कि हदीस जो है सरकार की कि घर घर तक जो जहां होगा बंदा वो कायम की ज़हूर का ऐलान जहां होगा सुनेगा। चलो मेरा ईमान है कि हुज्जत की आवाज जहां तक जाए पहुंचाना चाहे वो पहुंच सकती है, लेकिन मैं बच्चे को कैसे समझाऊं जिस पर सवाल होता है स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कैसे आवाज जाएगी तुम्हारे 12वीं की। तो मैं आज के दौर में खुश हो गया। अन्नासो यस्माउनल कौला बिलुगतिहिम कि आखिरी जमाने में लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे और सुनेंगे अपनी अपनी जुबान में। कोई है आमाद की जनाब के चेहरे पर। तो आज हम देख रहे हैं कराची में बैठा है एक बंदा, यूएसए में बैठा है, दोनों एक दूसरे को देख भी रहे हैं। ऐसे ऐसे ऐप निकल आई हैं ट्रांसलेशन, वो अपनी जबान में सुन रहा है, वो अपनी जबान में सुन रहा है। मैं तो समझता हूँ जितना इंतजाम किया है लोगों ने किया अपने मफाद में लिए है, लेकिन हकीकत में तैयारी 12वें के आने की है। सुन रहे हैं, हेलो है, इस्लाम वालेकुम या मतलब जो भी आप कहते हैं, हर बंदे का एक अपना अंदाज स्टाइल है। तो आप जो भी कह रहे हैं और उधर से कायम अजान दे दे, अब वो हेलो है नहीं सुनाई देगी कोई अजान। आप उठाओगे मुझसे बात नहीं हो सकती। मैं जनाब को तैयार कर रहा हूँ, फजाइल आपको याद है, आमादगी नजर नहीं आई, तवज्जो नजर नहीं आई कायम की तरफ। फजाइल तो आपको आते, मार्फत वहाँ पे है और मार्फत के दर्जात में मैं पहले गुजारिश कर चुका हूँ। एक बंदा मैच देख रहा है अपनी एलसीडी पे बैठ के और उधर से 12वां अजान देंगे, मैच सेट नहीं आएगा, अजान है। लोग भागेंगे एयरपोर्टों की तरफ, मोमिनीन टिकट ले और पहुंचे मक्के। लेकिन जो तैयार होंगे कुछ ऐसे भी होंगे जब सरकार ज़हूर फरमाएंगे, और जो लोग सरकार की ज़हूर की तमन्ना रख कर दिल से दुनिया से चले गए कि काश हम भी मौला की ज़ियारत करते, तो जब सरकार आएंगे तो फरिश्ते उनकी कब्रों पर पहुंचेंगे। जिसकी तमन्ना लेकर मरे थे वो तशरीफ शहंशाह ला चुके हैं। चलना है इसके लश्कर में या वापस कब्र में जाना है। घबरा जाएंगे कुछ लोग कि ये इम्तिहान का जमाना है, जितना ईमान है हमारे पास कहीं वो ही न खो बैठे। थोड़ी
हाफिज हूँ मैं, यूं करके पढ़ रहा हूँ। खुश होना चाहिए, आपको तैयारी कर रहा हूँ इमाम ज़माना की। मैं तो इमाम ज़माना के सिपाही बनाना चाहता हूँ। आप यूं होते जा रहे हैं। आपको आप नहीं बताएंगे तो कैसे बताएंगे नहीं तो आप कैसे आमादा होंगे। लेकिन ये पक्की बात है, मस्जिद वाले को मैं फिरते हुए देखूंगा, जंजीर जन नहीं फिरेगा। अपने आप को आज चीर फाड़ रहा है, उसे क्या डर दुश्मन कैम के जश्न में जिक्र में आकर खुश नहीं होता, बस वो कैम के रैयत में होगा। घबरा जाएंगे ईमान के डर से कि ये क्या करेंगे हम जाकर। हम इस ईमान को ही ना खो बैठे। हमने देख ली इस कायम की शाही, वापस कब्र में कुछ उठाके। बल्कि जब ज़हूर का ऐलान होगा, कब्रों में जो मोमिन होंगे वो कब्रों में भाग भाग के दूसरों को कहेंगे उठो 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 उठो। जहां तक भी रिवायात मिलती है, हजरत अमीर कायनात अलैहिस्सलाम का फरमान है, सरकार फरमाते हैं फरिश्ते नहीं जाएंगे कब्रों पर जब कायम ज़हूर करेगा। वही काबे की पुष्ट के साथ टेक लगाकर यूसुफ और ज़हरा सैयदा का पाक बेटा अपने जदुल्लही हाथ को यूं फेरेगा, जो जहां जहां पर मुंतज़िर होगा वो वहीं वहीं से उठता है। थोड़ी सी तलब तो मेरे आने का थोड़ा सा मकसद तो मौला की बारगाह में मैं नौजवानों के लिए पढ़ रहा हूँ। हाथ बुलंद करो है कुछ बैठे मेरे मौला के। हाँ हाँ, बात भी होना छोटी बात नहीं है, बड़ी बात। अब तू अपनी है, इस लफ्ज की कीमत अगर मिल जाए तो बड़ी बात है, अगर किसी की दे तो फिर ना बोलना। तू अपनी उंगली को यूं घुमा कर या यूं यूं करके दुनिया के साथ बात कर सकता है। क्या कहने बात? मैं अपनी उंगली को यूं करके नहीं कह सकता। बिजारत नहीं पड़ती आप हमारी ज़ियारत